सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट बोल सकते हैं। कैरीफोर के बाद आता है नेस्टो। सो अगर आप दुबई आ रहे हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जहाँ नेस्टो मिल गया ना वहाँ घुस जाओ अंदर, सबसे बेस्ट। सो ये है अल फैदी सूक में नेस्टो हाइपर मार्केट। जस्ट अभी घर में कॉल किया और तन्नू जो है मेरा बर्थडे मना रही है ऋषु के साथ, केक वगैरह लाए हुए हैं। जब भी मेरा बर्थडे होता है तो घर में मेरा बर्थडे भी मनाते हैं। मैं तो कभी नहीं मनाता हूँ यहाँ पर, बट घर में ज़रूर मना रहे होते हैं, घर में केक ज़रूर काट रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी का, जिसमें पूछ रहे हैं कि बारटेंडर रेस्टोरेंट दोनों में से पैसा किस में अच्छा है। तो पैसे की बात करी जाए तो पैसा सबसे अच्छा आपका बारटेंडर में ही होगा, क्योंकि बारटेंडर में ऐसा होता है कि आपको टिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि बार में ऑब्वियसली आप अल्कोहल वगैरह सर्व करते हो, ड्रिंक सर्व करते हो, तो गेस्ट क्या होते हैं कि कई सारे टिप देते हैं उसमें, नॉर्मल अपना पेमेंट के साथ साथ टिप छोड़ते ही छोड़ते हैं। और अगर आप अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो, तो फिर आप सोने पे सुहागा है। तो पैसे का अगर देखा जाए तो वैसे तो दोनों में सही है, बट मुझे थोड़ा लगता है कि बारटेंडर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट अगर फ्यूचर की बात की जाए, लाइफ की बात की जाए, मतलब फ्यूचर प्लान की बात की जाए, तो किचन बेस्ट है। क्योंकि किचन में एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि देखो, सैलरी तो आपके ऊपर है। आप आज 20,000 कर सकते हो, कल 50,000 कर सकते हो, और 1 महीने के बाद उसको 1 लाख कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, स्किल्स के ऊपर है। बट उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको खाने की कमी नहीं होती है, और इंसान को खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें खाने की कमी नहीं है, आपको हर टाइम खाना मिल जाता है, वो भी आपका मन पसंदीदा। जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो। मगर बारटेंडर में आपको ड्रिंक्स मिल सकती है, आप ड्रिंक कर सकते हो, पी सकते हो, मगर खाना नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट, अगर फटाफट पैसे कमाने तो बारटेंडर इज़ बेस्ट। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और मेरा हाथ थक गया है। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं। मैं फिलहाल प्लान किया है कि एक सुपर मार्केट के अंदर चलते हैं और लेट्स सी, कुछ खरीदारी भी करनी पड़ेगी, इतना दूर आ रखे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले इसका ये फ्रेंड है, इसको हम ड्रॉप करेंगे, ये जाएगा और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए शेफ़ खड़े हैं यहाँ पर बोर्ड लेके, अपना मेन्यू लेके, स्पेशल ऑफ द डे। तो अभी बहुत ट्रैफिक हो रहा है, आई डोंट नो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। शाम हो चुकी है, शाम क्या रात हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि एक्सपीरियंस लेटर काम आता है या 5 स्टार का जो एक्सपीरियंस है या रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है वो काम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस भी काम आता है, लेटर भी काम आता है। अगर आप अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं या आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेटर बहुत मायने रखता है। वो सबसे पहले मांगते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है कि नहीं, आपने कहाँ काम किया है, वो सब कुछ मांगते हैं। मगर साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास काम का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको काम ही नहीं आता है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है। सर्टिफिकेट तभी मायने है जब आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास 5 स्टार होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, आपको काम आता है, तब सही है। मगर सर्टिफिकेट अगर आपके पास रेस्टोरेंट का, अच्छे रेस्टोरेंट का, चेन रेस्टोरेंट का, 5 स्टार होटल का अगर सर्टिफिकेट है मगर आपको काम नहीं आता है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए रिमेंबर कि सर्टिफिकेट के साथ आपको काम भी आना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए अब अभी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे सामने यहाँ पर बुर्ज खलीफा है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, अगर दिखेगा तो। देखो, जैसे कि मैंने बताया था दीपावली आने वाली है 3-4 दिन के बाद, तो सारी लड़ियों से सजा हुआ है पूरा बिल्डिंग। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं। इसके सामने यहाँ पर बुर्ज खलीफा है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। तालाबात वाले, डिलीवरी वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, आ जाओ चलते हैं। फिलहाल हम एक रेस्टोरेंट की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, मगर एक रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है। यहाँ पर भी है शौरमा, फलाफल एंड शौरमा, बट हमको जो है अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड के शॉप्स मिल गए हैं, रेस्टोरेंट्स मिल गए हैं, बट हमको मेन कोर्स का
रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, सच बताऊँ ना, सच बताऊँ तो सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। अब इसको आप कुछ भी बोलो, ढूंढ रहे हैं मेन कोर्स की एक शॉप रेस्टोरेंट, बट हमको बिल्कुल मिल नहीं रहा है और हम ट्रैफिक के बीच में बस चल रहे हैं। तो लेट्स सी कब मिलता है। फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो हम एक रेस्टोरेंट चूज़ करने वाले हैं जहाँ पर कि बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो बट ये लाइटिंग देखो, वाह कितना प्यारा लग रहा है। पूरी बिल्डिंग सजी हुई है दीपावली के लिए। और इससे पता चलता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ओकेजन के बारे में। वाओ। सो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, बहुत जोर की भूख लग गई है। फिलहाल ऑर्डर किया है हमने थाली, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था थाली। आज हम दूसरे तरह की थाली खाने वाले हैं। ये थोड़ा साउथ इंडियन टाइप की थाली होने वाली है, मतलब मिक्स है। तो जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। खाना आने से पहले हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और किसी ने पूछा है कि IHM की फीस कितनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि IHM में ऐसा है कि IHM गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और उसमें प्लेसमेंट भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। अगर आप प्राइवेट से करोगे, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, वैसे डिग्री में आप कहीं से भी करोगे तो आपको प्लेसमेंट अच्छी जगह मिल जाती है, अब्रॉड में प्लेसमेंट मिल जाती है। और जो आपकी JT होती है या IT होती है, वो भी अब्रॉड में आपको काफ़ी जगह पर मिल जाती है। मगर आप डिप्लोमा करोगे तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। आपको छोटे मोटे मतलब इंडिया के अंदर ही किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट में आपको भेजा जाता है, जहाँ पर जॉब की इतनी गारंटी नहीं होती है। तो IHM का सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और उसमें आपको फीस भी अलग अलग होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाओगे, अलग अलग। पूसा तो आपने सुना ही होगा, पूसा टॉपर है, तो वहाँ पर मतलब वहाँ अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ की फीस जो है वो अलग होती है। पूसा के बाद कई सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, उनकी फीस अलग अलग होती है। कहीं पर स्कॉलरशिप भी आपको दी जाती है। स्कॉलरशिप में आपको पता है कि आपके काफ़ी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, मगर उसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ती है ऑल ओवर द इंडिया। सो IHM की फीस अलग अलग होती है, कहीं पर 3 लाख होती है, कहीं पर 4 लाख होती है, कहीं पर उससे ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे, अच्छे खासी जगह ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा आती है। और फीस हर जगह पर ऐसा नहीं है कि आपको एक बारी में देनी पड़ती है, आप इंस्टॉलमेंट में देते हो। आपके जैसे जैसे सेमेस्टर होते हैं वहाँ पर वैसे वैसे आपको फीस देनी पड़ती है। और कहीं पर 2 साल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, कहीं पर 3 साल के बाद आपको भेजा जाता है OJT के लिए, IT के लिए, JT के लिए। तो IHM में खासकर सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये लगती है कि आपको अब्रॉड भेजा जाता है ज़्यादातर, और वहाँ पर आपकी जॉब लगी जाती है। बाहर जब से मैं दुबई में हूँ तो काफ़ी सारे लोग JT करने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और उनकी जॉब ट्रेनिंग करते करते ही लग जाती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। भले ही आपकी शुरुआत जो है नीचे से होती है, मगर अगर आपको जॉब की गारंटी चाहिए ना तो आप डिग्री कर लो, उसके बाद आराम से आपकी जॉब लग जाती है। बट हमेशा याद रखिए कि आपको आपकी जो थ्योरी है, आपको जो प्रैक्टिकल है, आपकी जो नॉलेज है, वो भी साथ साथ आपको अच्छी रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप का ध्यान नहीं है, आप अपने साल ऐसे ही निकाल रहे हो। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे जिन पे बोलते हैं कि मैंने डिग्री किया हुआ है 3 साल का, मैंने डिग्री किया हुआ है 4 साल का, और काफ़ी लोग घर में बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मेहनत भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आपको अब्रॉड आना है, चाहे आपको इंडिया में काम करना है, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे डिग्री कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर जॉब कर रहे हो। तो ये है। तो फीस जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर 3 है, 4 है, कहीं पर 5 लाख है। डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में आप अपनी ज्वाइनिंग करने वाले हो, कहाँ पर आप स्टडी करने वाले हो। तो खाना आने वाला है, आपको मैं उसके दर्शन कराता हूँ और लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो है डिनर आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थाली, इतनी बड़ी थाली, इसमें बहुत तरह के खाने हैं। ये सारे साउथ इंडियन नहीं है बट इंडियन खाने आप बोल सकते हैं। इसमें सांभर और आपका करी, चिकन करी, आपका वेजिटेबल है, आपका स्वीट है, राइस भी आने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो खाने वाला हूँ और होप आपको ये थाली अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर मेला लगा रखा, मेला, दुबई का मेला। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारा डिस्काउंट है। दुबई में इतना डिस्काउंट लगता है ना, समझ नहीं आता क्या ले क्या नहीं ले। हर जगह दिखाओ, जरा इधर उधर दिखाओ, चारों तरफ यहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है। और अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी शॉपिंग और कर लेता हूँ। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि है देसी ब्लॉगर, और कई सारे वीडियो, रेसिपी के और इन्फॉर्मेशन के और आने वाले हैं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।